हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जियोग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी के सीरीज में आज हम क्लास 6 की जियोग्राफी की अध्याय 3 जिसका नाम है मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 1 और अध्याय 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, जो कि प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके अध्याय 1 और अध्याय 2 देख सकते हैं। आज हमारा इसी के क्रम में अध्याय 3 जिसका नाम है मानचित्र, उससे संबंधित जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उन फैक्ट को मैंने नोट डाउन किया है और उन्हीं फैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज की क्लास को। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। हम लोगों ने एटलस के बारे में, एटलस को तो देखा ही होगा, उसमें बहुत सारे मानचित्र रहते हैं। तो वही कह रहा है ये कि जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो उसी को एटलस कहा जाता है। और मानचित्रों के प्रकार, अब मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्रम से जो मानचित्र हैं उन मानचित्रों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला हमारा है भौतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र है? भौतिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ। कौन कौन सी आकृतियाँ? पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चवाच मानचित्र कहते हैं। अर्थात वह मानचित्र जो हमें प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं, उसी को भौतिक मानचित्र कहते हैं। हमारा दूसरा मानचित्र है राजनीतिक मानचित्र। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। अब राजनीतिक मानचित्र में क्या क्या आते हैं? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अर्थात तो वह मानचित्र जो हमें राज्यों को, नगरों को, शहरों को, गांवों को, देश एवं राज्यों उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और हमारा तीसरा मानचित्र है थीमेटिकल मानचित्र। अब थीमेटिकल मानचित्र किसे कहते हैं? कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र और उद्योग मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिकल मानचित्र कहते हैं। तो मानचित्र हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा था भौतिक मानचित्र, दूसरा हमारा था राजनीतिक मानचित्र और तीसरा हमारा था थीमेटिकल मानचित्र। हम एनसीईआरटी में यही 3 मानचित्र दिए गए हैं और यही होते भी हैं 3 मानचित्र। तो चलिए, हमने 3 मानचित्र को अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब आगे हम देखते हैं मानचित्र के घटक के बारे में। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। ये एक मिनट, मानचित्र के 3 घटक होते हैं। ये एग्जाम में पूछता है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। तो मानचित्र को 3 घटक होते हैं। पहला होता है दूरी, दूसरा होता है दिशा, तीसरा होता है प्रतीक या संकेत। यही 3 घटक होते हैं मानचित्र के। इसको याद रखिएगा, दूरी, दिशा, प्रतीक या संकेत हम कह सकते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम रंगों से दर्शाते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि मानचित्र में जो जलाशय होते हैं, जहाँ नदी, तालाब, महासागर इत्यादि होते हैं,
उन सबको हम नीले रंग से दर्शाते हैं। ठीक, और पर्वतों को हम किस रंग से दर्शाते हैं? ब्राउन, भूरे रंग से दर्शाते हैं। आपने देखा होगा मानचित्र में पर्वतों को भूरे रंग से दर्शाया गया होता है, और जो पठार होता है उसको पीले रंग से हम लोग दर्शाते हैं, और जो मैदान होता है उसे हरा रंग से दर्शाते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, जलाशय को नीले रंग से, पर्वत को भूरे रंग से, पठार को पीला रंग से, और मैदान को हरे रंग से। अब और भी कुछ चीज़ों को मानचित्र में दर्शाते हैं जो मैंने नोट डाउन किया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, मानचित्र में रेलवे लाइन को जो हम को किस प्रकार दर्शाते हैं। देखो, अगर बड़ी लाइन रहेगी तो उसे इस प्रकार से दर्शाएंगे। देखो, जैसे हम लोगों ने आयत बनाया, उसके अंदर दो छोटे छोटे आयत डाल दिए हैं, तो इस प्रकार से बड़ी लाइन को दर्शाया जाता है। और मीटर लाइन को इस प्रकार से क्रॉस कर दिया जाता है आयत जैसे बना के, तो ये हमारी मीटर लाइन हो जाती है। और ये हमारा रेलवे स्टेशन होता है, इस प्रकार से दर्शा के यहाँ आर और एस लिख दिया जाता है, तो ये हमारा रेलवे स्टेशन हो गया। और पक्की सड़क को इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये हमारी पक्की सड़क हो गई मानचित्र में। अगर कच्ची सड़क होगी तो उसे इस प्रकार से बीच बीच में डैश डैश देके ये कच्ची सड़क इस प्रकार से दर्शाते हैं मानचित्र में। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसे देखिए, एक यहाँ, फिर यहाँ बिंदी, फिर ऐसे, फिर इस प्रकार से, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है इसी प्रकार से। ये देखिए, इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मानचित्र में दर्शाया जाता है। अगर वही राष्ट्र सीमा रहेगी तो ये पतली हो जाएगी रेखा, ये हल्का सा पतली रहेगी, उतनी मोटी नहीं रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय में देखो ये मोटी थोड़ा है, लेकिन राज्य सीमा में ये थोड़ी पतली हो जाएगी, बस यही अंतर रहेगा उसमें। और देखिए, अगर वही जिला सीमा वाली रहेगी तो उसे इस प्रकार से डैश डैश थोड़ी देके इस प्रकार से दर्शा दिया जाएगा। और घास को तो हम लोग जानते ही हैं, घास टाइप इस प्रकार से घास को दर्शा दिया जाएगा। और नदी को इस प्रकार से नदी को दर्शा दिया जाएगा। और कुआं को इस प्रकार से घोड़ा लगा के इस प्रकार से कुएं को दर्शा दिया जाता है। और ये कुछ और दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, कब्रिस्तान को कैसे दर्शाया गया है, इस प्रकार से कब्रिस्तान दर्शाया होता है। और बस्तियां जो हमारी होती हैं इस प्रकार से, देखिए यल जैसे दर्शाया गया है, ऐसे ऐसे यल ऐसे, ये हमारी बस्तियां दर्शाई जाती हैं। और पोस्ट या टेलीग्राफ को पीटीओ लिखा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, पीटीओ बहुत जगह लिखा रहता है, वो सिंबल है पोस्ट या टेलीग्राफ का। और पुलिस स्टेशन को पीएस लिख देते हैं, पी से पुलिस, एस से स्टेशन, पुलिस स्टेशन हो गया। तो इस प्रकार से पुलिस स्टेशन का सिंबल हो गया। और ये हमारा नगर का सिंबल, देखिए इस प्रकार से नगर को दर्शाया जाता है। और पुल को इस प्रकार से हमारा पुल होता है, इस प्रकार से अगर हम कर दें तो ये पुल का सिंबल हो गया। और मंदिर को तो ऐसे दर्शाया जाता है जैसे ये है। और ये देखिए, गिरजाघर को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। बस दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर था मानचित्र, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 में इतना ही दिया गया है। मानचित्र से संबंधित जो जो फैक्ट दिए थे वो फैक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, इससे ज़्यादा उस चैप्टर में कुछ है नहीं। तो इसको एक ही वीडियो मैंने बना दिया है, छोटा ही था क्लास कि मैंने सोचा क्या 2 वीडियो बना, एक में ख़त्म कर दें। तो ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। और नेक्स्ट दिन जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा उसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो कैसे लगी आपको, आप लोग ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और शेयर भी कर दें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए
जय हिंद।